Hello student, good morning. Today I am going to start solving the problem of the exercise. Okay, ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव हम सॉल्व करेंगे। कल के वीडियो में हमने एक क्वेश्चन भेजा है। अब उसके आगे से देखिए सब्जेक्टिव एक्सरसाइज में पेज नंबर 190 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने भेज दिया है, 1 आपको लगाना है और 3 हम लगा रहे हैं। ठीक है ना, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 190 पे है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब ये फिगर सबसे पहले बना दें। ये है, ठीक है ना, और ये है और ये है। ठीक, और इसको आप इससे ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए, ये है ए बी, ये है ए, ये है बी, ठीक है, और ये है सी, ये है डी, ये सी, ये डी है, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। ठीक है, और ये है पॉइंट O। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। AD एंड BC आर equal perpendicular to a line segment AB so that CD bisect AB। ठीक है ना, ये कह रहा है कि AB और CD ये AB पे परपेंडिकुलर है और साइड इक्वल है। ये साइड और ये साइड इक्वल है। एक चीज कह रहा है इस पे परपेंडिकुलर है, दूसरी चीज कह रहा है कि इसका ये दोनों साइड इक्वल है। तो हमको ये शो करना है कि AB एंड CD बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये मिड पॉइंट हुआ। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और CD, तभी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये दोनों साइड और ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। ठीक है ना, तो हम इसके लिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या करें। देखिए, आप ले लीजिए ट्रायंगल BCO, ट्रायंगल BCO एंड ट्रायंगल ADO। ठीक है, अब इसमें आपको ये मालूम है कि AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है। ठीक है, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि राइट एंगल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री है। ठीक, और तीसरी चीज देखिए, इस एंगल और इस एंगल अगर इसको 1 और 2 कर दें तो ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या हो गया, देखिए एंगल साइड, ये थ्योरम मैंने प्रूव कराई है। एंगल साइड एंगल के बाद यही थ्योरम एंगल साइड एंगल की थ्योरम का ही क्या कहते हैं, करोलरी पार्ट है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल BCO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADO बाई AAS, एंगल साइड, इसके थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड और ये साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल होगा, इस ट्रायंगल का ये साइड और ये ट्रायंगल का ये साइड, क्यों? बाय CPCD। ठीक है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं, OD इज इक्वल टू OC, OD इज इक्वल टू OC एंड OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB बाय CPCD। अब जब ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा, AB इज द बाइसेक्टर ऑफ CD और CD इज द बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है ना, जो लिखना चाहें। ठीक है, दिस shows that CD
द बाइसेक्टर ऑफ AB। इतना लिखेंगे तभी कंप्लीट आंसर माना जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पेज वही है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सबसे पहले हम फिगर बना दें। ठीक है, देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये है L एंड M, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं L एंड M। और क्या कहते हैं, ये भी दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, इसको क्या कहा है, P एंड Q। ये P है और ये Q, ये भी दोनों पैरेलल्स हैं। ठीक है ना। अब इसमें जो है ये डायगोनल, ये है A और ये है C। ठीक, और ये है B, ये D, ये है B और ये है D। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA। आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CD, triangle CDA, congruent to triangle CDA। अब प्रूफ देखिए। ठीक है, प्रूफ में देखिए, आप पहले फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ठीक है, अब इन दोनों को ले लीजिए। देखिए इसमें सबसे पहली चीज L एंड M आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और ये अगर हम ट्रांसवर्सल मान लें इसको, देखिए इस तरीके से, ये और ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट हो जाएगा। तो इसी तरह यहां पर देखिए, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट हो जाएगा। इसको आप 1 कह लीजिए, इसको 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इस लाइन को पैरेलल के रूप में देखिए। ठीक है, देखिए कैसे, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक, और इसमें जो है ये ट्रांसवर्सल है। तो क्या होगा, अब ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट हो जाएगा, ये 3 और ये 4। देख लीजिए ध्यान से। ठीक है ना, ये एंगल भी अल्टरनेट हो जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन बेस क्या है, AB, AC जो है दोनों के लिए कॉमन बेस है। तो AC इज इक्वल टू AC, कॉमन साइड है ये। अब देख लीजिए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल,
द एंगल साइड एंगल साइड, देखिए साइड इंक्लूडेड है, दोनों एंगल के बीच में है, इसलिए यहाँ एंगल साइड एंगल का थ्योरम लग रहा है और उससे ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाई ए एस ए बाई ए एस ए। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले फिगर बना दिया जाए, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, ये और ये और इसके बीच से ये और ये परपेंडिकुलर है इस पे और ये इस पे परपेंडिकुलर। देखिए क्या इसमें क्या है, ये ए है, ये ए है और ये बी है और ये पी क्यू है, ये पी है, ये क्यू है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिगर देख लीजिए। अब इसमें जो है कह रहा है कि ये कोई लाइन एल है, ये जो है कोई लाइन एल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. Show that APB, triangle APB and AQB are congruent and BP is equal to BQ or B is equidistant from the arms of angle A. सेम चीज है। ठीक है, तो देखिए आपको प्रूव करना है क्या क्या। पहली चीज कि ट्रायंगल ABP एंड ABQ, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABQ। और दूसरी चीज है कि BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ। ये दोनों आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल प्रूव करें, तो प्रूफ में देखिए क्या होगा, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ABQ। अब देख लीजिए दोनों का कैसे यूज किया गया है, क्या चीज। एक तो ये गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल राइट एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो दूसरी चीज कह रहा है कि AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, इसको 1 2 कह लीजिए। ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। और देखिए तो क्या कहते हैं, ये AB इज द कॉमन बेस, AB इज द कॉमन बेस फॉर द ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल ABP एंड APB एंड ABQ, दोनों के लिए कॉमन बेस है। तो ये क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है ना, दोनों के लिए जो है ये एंगल
राइट एंगल है और ये राइट एंगल है, तो एंगल साइड ये होगा, ठीक है ना। एंगल साइड ये दोनों के लिए इसका ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये और ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो बाई CP/CD, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए आप, एंगल वन इक्वल टू एंगल 2, क्यों है, क्यों AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, और एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, क्यों है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, AB इज कॉमन वे, तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड, ठीक है ना। अब इससे क्या हो गया, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABQ बाई AAS, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो BP इज इक्वल टू BQ, क्यों है, क्योंकि ये बाई CP/CD कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पेज वही है, ठीक है। देखिए क्या है, फिगर देख लीजिए, पहले फिगर बनाते हैं तो फिर क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद ये है और ये है और ये है, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए इस तरीके से है कि ये है पॉइंट D, ठीक है। और इसी तरह ये बन रहा है AC को मिला, ये है C, ये है फिगर, ठीक है। और इसमें देखिए नेम क्या है, AB, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D और ये है E। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। कह रहा है इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू AE, AC ये AC है, ठीक है, और AE ये दोनों साइड इक्वल। और दूसरी चीज क्या कह रहा है कि AB इज इक्वल टू AD, तो देखिए AB ये है, ठीक है, और AD ये है, ये दोनों साइड भी इक्वल है। और क्या कह रहा है, एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, एंगल BAD मतलब ये एंगल, ठीक, और एंगल EAC
सी मतलब ये एंगल, ये दोनों इक्वल है। तब आपको क्या प्रूव करना है, कह रहा है शो दैट BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, ये दोनों आपको दिखाना है कि BC इज इक्वल टू DE। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहली चीज देखिए कि अगर इसको हम एंगल 1 सपोज कर दें और इसको 2 सपोज कर दें, इसको कह दें 3, ठीक है। तो देखिए ये दोनों तो इक्वल हैं, तो एंगल 1 प्रूफ में देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों इक्वल है। और अगर हम 3 को हम ऐड करें इसमें दोनों तरफ, क्यों, क्या कहते हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री में क्या बताया गया है, इक्वल इज एडेड टू इक्वल, होल इज इक्वल। तो अगर हम 3 दोनों तरफ ऐड करें तो दोनों क्या होगा, इक्वल इज एडेड टू इक्वल, 3 दोनों तरफ ऐड किया जाए तो इक्वल ही ऐड हो रहा है, तो होल इज इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तब इससे देखिए क्या हो जाएगा, ये जब इसको देखिए तो BAC एंगल BAC 1 प्लस 3 एंगल BAC इक्वल टू, अब 2 प्लस 3 में देखिए तो एंगल EAD ये हो जाएगा, ठीक है ना, एंगल EAD, ये पहली चीज हो गई, हमको 2 एंगल मिल गए। अब हम ले रहे हैं क्या कहते हैं, ट्रायंगल कौन कौन सा लें कि जिससे हमको ये प्रूफ कर ये हो जाए। तो एक तो ये ले लीजिए एंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ये ट्रायंगल ADE, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, ठीक है ना। तो अब हम ले लें जो है ट्रायंगल ADE, तो प्रूव करना है हमें BC इज इक्वल टू DE, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्या ले लें, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या ले लें, ADE, ट्रायंगल ADE। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC इसमें देख लीजिए, ये साइड और ट्रायंगल ADE